डाक वाले ऑफिसर्स है ना, ये लोग ना चोर हैं, आप लोग इनके द्वारा मुझे मत भिजवाइएगा। इन लोगों ने मुझे 90 पोजेस दिए, 10 पोजेस तो मैंने चुरा लिए। In this poem, poet wants to say us that कि fire and ice जो पोयम होती है ना, poet wants to say कि हमारी जो अर्थ है ना, उन्हें लगता है ना कि ये मेरा टिकी बेचारा माल न्यूट्रिशन से कुपोषण से ग्रसित हो गया है और वो उसे ढेर सारा खाना खिलाने लग जाती है। Supplementary reader, in supplementary reader we have two most important chapter. The first chapter that is खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपकी प्यारी बहन कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, अगर आप भी कक्षा 10 में पढ़ते हैं, आपको देना है 2026 में बोर्ड एग्जाम, तो आज की ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है और बोर्ड एग्जाम आपको बिल्कुल हलवा लगने वाला है। देखिए, कारण ये है कि जितने चैप्टर मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, घूम फिर कर क्वेश्चन आपके इन्हीं चैप्टर से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए, हमारा जो पढ़ने वाला इंग्लिश का बुक है वो प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर 3 चीजों में डिवाइडेड है। प्रोज की बात करें तो 2 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, पोएट्री की बात करें तो भी 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। When we talk about supplementary reader, there are also 2 most important chapters you have। तो देखिए, प्रोज में सबसे पहला चैप्टर ये है A Letter to God, जो कि लिखा गया है G.N. Fुएंट्स के द्वारा। A Letter to God बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए, A Letter to God में होता कुछ ऐसा है कि एक लेंजो नाम का बिल्कुल प्यारा सा भोला वाला सा मासूम सा किसान रहता है। बेचारे के पास एक खेत रहता है, पहाड़ियों के पास में उसका घर रहता है। अब उसका जो खेत होता है ना, वो भारी जो ओले होते हैं उनकी वजह से वो खराब हो जाता है। यानी कि वो लोग इंतजार तो वर्षा का कर रहे थे, लेकिन बारिश होने के साथ साथ में ही ना ढेर सारे भयानक ओले पड़ गए थे। और ओले पड़ना मतलब तो आप जानते हैं, बर्फ के बड़े बड़े कर गिर गए थे और इसी वजह से बेचारे लैंजो की खेती जो थी वो बर्बाद हो गई थी। वो तो बेचारा बहुत भोला वाला था और उसे ना भगवान में बहुत ज्यादा भरोसा भी था। तो उसने क्या सोचा कि मैं ना भगवान को एक पत्र लिख देता हूँ और भगवान जी ना मुझे कुछ पैसे दे देंगे और बहुत अच्छे से मेरा ये फसल तो खराब हो गई है, अब मैं जीऊंगा कैसे, रहूंगा कैसे, खाऊंगा कैसे, भगवान जी मुझे जरूर मदद कर देंगे, वो मुझे पैसे भेज देंगे ना, तो फिर मेरा ये 1 साल आराम से चल जाएगा और फिर अगले साल तो मैं फिर से अपनी खेती को कर लूंगा। इसी बात को सोच करके जो लैंजो था उसने भगवान को एक पत्र लिख दिया। देखिए, वो पत्र पहुंचता है किसके, डाकिया घर में। तो वहां पे जो रहने वाले लोग रहते हैं ना डाक ऑफिस में, वो लोग सोचने लग जाते हैं कि अरे इसमें तो भगवान जी को भेजने के लिए पता लिखा हुआ है, भला हम किसे भेजें। देखिए, आप जानते हैं कि सेंडर और रिसीवर 2 वर्ड आते हैं। तो सेंडर यानी भेजने वाला, रिसीवर यानी रिसीव करने वाला। तो सेंडर में तो उसने अपना नाम लिख दिया था और रिसीव किसे करना था उसमें उसने भगवान का पता लिख दिया था। अब भगवान किसी को कहाँ ऐसे मिलने वाले हैं। बेचारे डाक घर वाले जो थे ना, कर्मचारी, एम्प्लॉइज, उन लोगों ने सोचा कि भाई ये तो बड़ा मासूम सा लगता है, हम क्या करते हैं, अब हम जानते हैं कि भगवान के पास तो हम इस पत्र को पहुंचा नहीं सकते। तो देखिए, हम क्या करते हैं ना कि इसका जो ये लिफाफा आया हुआ है, इसको कुछ पैसे चाहिए थे। जो लैंजो था ना, देखिए वहाँ का जो, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, वैसे ही वहाँ पे पोजेस चलते थे। तो इन्हें चाहिए था, लैंजो जी को 100 पोजेस चाहिए थे। तो वो डाक घर वालों ने अपने सारे लोगों ने थोड़ी थोड़ी सैलरी को कलेक्ट कर लिया था कि चलो हम लोग दे देते हैं, लेकिन कलेक्ट करने पर वो 100 पोजेस हुआ ही नहीं था। वो तो केवल आई थिंक 70 या 90 में भी 90 पोजेस हुआ था। तो ये 90 पोजेस दे दिए थे वो लोग लैंजो को लिफाफा में भर करके। फिर लैंजो ने जब उस लिफाफे को लिया ना, तो बताइए क्या सोच रहा था। ये सोच रहा था कि हे भगवान, मैंने आपसे 100 पोजेस मांगे हुए थे और ये जो डाक वाले ऑफिसर्स हैं ना, ये लोग ना चोर हैं, आप लोग इनके द्वारा मुझे मत भेजवाइएगा। इन लोगों ने मुझे 90 पोजेस ही दिए, 10 पोजेस तो मैंने चुरा लिए। और जब वो पत्र लिख करके उसने दोबारा भगवान के पास भेजा था ना, तो वो लेटर तो जो डाक घर में रहने वाले थे उन्हीं के पास जाना था। तो उन लोगों ने सोचा कि हे भगवान, हमने इसकी सहायता भी की और ये जो लैंजो है ये हमारे ऊपर इल्जाम भी लगा रहा है।
तो देखिए अ लेटर टू गॉड में इसी लैंचो की कहानी थी। लैंचो एक बहुत ही ज्यादा इनोसेंट फार्मर था, हमेशा खेतों में बैलों की तरह खटता रहता था। और ये जो कहानी है लिखी गई है जीएल फुएर्सडी के द्वारा और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लैंचो का कैरेक्टर वो आ जाएगा आप में चरित्र चित्रण लिखने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए लैंचो का आ जाएगा। तो आप बता देंगे बहुत ही ज्यादा ये विनम्र था, इनोसेंट फार्मर था, भगवान में इसको बहुत ज्यादा फेथ था और ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग था। तो कुछ इस तरीके से जब आप ये पढ़ लेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार हो जाने वाला है, इस चैप्टर से शॉर्ट भी तैयार हो जाएगा। दूसरे चैप्टर की बात करें जो कि है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला चैप्टर का नेम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि लिखा गया है नेल्सन रोलीला मंडेला जी के द्वारा। तो नेल्सन मंडेला जो चैप्टर है ना, ये अफ्रीका की आजादी के बारे में, अफ्रीका भी गुलाम देश था, उसकी आजादी हुई थी, तो ये उसीलिए नेल्सन मंडेला जी के द्वारा लिखा गया ही चैप्टर है। और तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द पोएट्री सेक्शन, तो पोएट्री में हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स है जो कि है डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। अब इसके राइटर पोएट को तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दोनों के पोएट ना एक ही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने दोनों पोएम लिखी हुई है। फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, द सेकेंड पोएम इज फायर एंड आइस। देखिए डस्ट ऑफ स्नो पोएम में क्या होता है, वन टाइम द पोएट वाज गोइंग समवेयर, देन ही वाज वेरी सैड मूड यार, व्हेन ही स्टैंड अंडर द ट्री ना, देन व्हाट हैपेंड, सडनली एक रो कम आउटसाइड ऑफ द come above his head and he started shaking the tree। और उस ट्री पर से क्या हुआ, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिर गए थे, डस्ट ऑफ स्नो कवि के ऊपर गिर गए थे और वो गिरते ही ना द पोएट्स मूड है सडनली चेंज्ड। तो इस तरीके से पोएट का मूड चेंज हो गया था। देन पोएट वांट्स टू कन्वे हिज मैसेज टू ऑल ऑफ अस दैट समटाइम्स सम इंसिडेंट्स आर जस्ट ए स्मॉल बट दे कैन चेंज आवर मूड। तो यही आपका डस्ट ऑफ स्नो पूरा पोएम था, इतना ही है। सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आ सकता है और तो और इसके बारे में भी आ सकता है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोग को पढ़ा भी दिया है, सेंट्रल आइडिया भी अलग से करवा दिया है। तो आई होप कि आप लोग ने देख लिया होगा, नहीं देखे हैं तो फिर से जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। द सेकेंड पोएम दैट वी हैव इज फायर एंड आइस। इट इज ऑल्सो रिटन बाय द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यू नो व्हाट हैपेंड फायर एंड आइस इन द पोएम। In this poem, poet wants to say us that कि fire and ice जो poem होती है ना, poet wants to say कि हमारी जो अर्थ है ना, ये दो तरीके से खत्म हो सकती है, या तो बहुत ज्यादा बर्फ की वजह से या तो फिर बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से। तो उसी तरीके से जो इंसान है, ये दुनिया है, ये भी ऐसे ही खत्म हो सकती है। या तो आप बहुत ज्यादा किसी से घृणा करने लग जाओगे, एक दूसरे के प्रति आप लोगों के मन में मतलब दुनिया वालों के मन में घृणा द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाएगी, जिलस की भावना आ जाएगी। तो यही वाला आपके फायर एंड आइस पोएम में बताया गया है। तो मैंने इसका भी सेंट्रल आइडिया आप लोगों को करवा दिया है। अब इसके बाद अगला है now we will talk about the supplementary reader. In supplementary reader we have also two most important chapter. The first chapter which is A Triumph of Surgery written by James Herriot. The second chapter is The Thief's Story is written by Ruskin Bond. You know what happened in Triumph of Surgery which is written by James Herriot. A Triumph of Surgery में क्या होता है, एक ट्रिकी नाम का डॉगी रहता है और उसे उसकी मालकिन मिसेस पंपरे जी ना बहुत प्यार करती हैं। So that is why वो उसे हमेशा रात को सोने वाला ड्रिंक देती हैं, ढेर सारे अंडे खिलाती हैं। उन्हें लगता है ना कि ये मेरा टिकी बेचारा माल न्यूट्रिशन से, कुपोषण से ग्रसित हो गया है और वो उसे ढेर सारा खाना खिलाने लग जाती हैं। बट व्हाट हैपन कि ज्यादा खाना खाने की वजह से ना, खाना तो वो बहुत खा रहा था बट उसे एक्सरसाइज भी तो करनी चाहिए थी ना, बट ही वाज नॉट डूइंग एक्सरसाइज, ही वाज ओनली ईटिंग ए लॉट ऑफ फूड। सो दैट इज व्हाई वो जो डॉग था ना ट्रिकी, ही बिकम वेरी इल, वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। ही वॉज अनेबल टू वॉक ऑल्सो, वो तो चल भी नहीं पा रहा था।
तो ऐसे ही कुछ हो गया था उसका। उसकी जो आंखें थी वो पूरी रेड हो चुकी थी और वो फिर डॉक्टर के पास जाता है। धीरे धीरे वो सारी चीजें सही हो जाती हैं। तो ये अ टिप ऑफ सर्जरी में इन्हीं के बारे में बताया गया है। मिसेस प्रम्परे के बारे में लिखने के लिए आज लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा रिच लेडी थी और वो जो टिकी था ना उसे अपने बच्चे के समान प्यार करती थी। तो ये आपका इस वाले चैप्टर का हो जाएगा द थीव्स स्टोरी। स्टोरी या थीव्स के बारे में इसमें है, तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेनली हमारा मकसद ये था कि आपके कक्षा 10 अंग्रेजी के ग्रामर पोर्शन को छोड़ करके जब हम किताब की बात करेंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं जिनसे कि आपके प्रश्न आने ही आने वाले हैं, तो वो ये सारे चैप्टर थे। एक बार फिर से देख लीजिए। When we talk about the prose section, then we have two most important chapters, that is A Letter to God written by G.L. Fuentes. The second chapter we have in prose, which is Nelson Mandela Long Walk to Freedom written by Nelson Rolihlahla Mandela. The second, when we talk about the poetry section, then we have also two most important poems. The first poem, which is Dust of Snow written by Robert Frost. The second poem we have Fire and Ice, which is written by also the same poet Robert Frost. Now we have the last section, that is supplementary reader. In supplementary reader we have two most important chapters. The first chapter, that is A Trip of Surgery, which is written by James Herriot, and the second chapter, which is the Thief's Story written by Ruskin Bond. Then I hope my dear student कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। लिखना चाहे तो आप लोग लिख लीजिए एक बार, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी ले लीजिए। So I hope my dear friend that you all will be able to understood all these things। और याद रखिए चैनल पे हमारे द बिगेस्ट लॉन्च फॉर 2026 बोर्ड एग्जाम होने वाला है और उस वीडियो में क्या होने वाला है इसे जानने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। पूरे 4 महीने में टॉपर बनने की पूरी तैयारी होने वाली है। तो उस वीडियो में क्या होने वाला है, क्या सरप्राइज और सरप्राइज आपको ना टू गिव यू, जानने के लिए बने रहिएगा चैनल पर। एट लास्ट व्हाट आई वांट टू से यू, दैट इज स्टार्ट योर टॉपर बिकमिंग जर्नी विद द टॉपर बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। Also you can like this video, share with your friends. If there is any doubt in your mind or if you wanna say anything to me, then you can comment me. Take care, bye bye. I will see you in the next video. Till then, keep smile, be safe.